आप सभी को मेरा प्रणाम। हलखष्टी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष हलखष्टी व्रत के विषय में एक विस्तृत चर्चा कर रही हूँ। पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ हलखष्टी के विषय में कि ये क्या है, किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, विधि क्या है, सब कुछ और कब है। तो ये वीडियो आज की इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों को एक बार फिर से हलखष्टी की हार्दिक शुभकामनाएं। हलखष्टी को ही बलराम जयंती माना जाता है। बलराम जयंती, इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। हलछठ के दिन ही बलराम जी का जन्म हुआ था। तो कहीं पे इसे बलराम जयंती के रूप में कहा जाता है, कहीं पे ललही छठ कहा जाता है, कहीं पे हलछठ कहा जाता है, कहीं पे हरछठ कहा जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, घूम फिर के एक ही चीज है और एक ही की विषय में बातें हो रही हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुराने लोगों को सबको पता भी होता है, लेकिन नए लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किसी ने कहा ललई छठ है, किसी ने कहा हल छठ है, किसी ने कहा हर छठ है, किसी ने कहा बलराम जयंती है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें एक ही है। हरछठ के दिन ही बलराम जी का जन्म हुआ था। इसके 2 दिन बाद जन्माष्टमी आती है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। तो 2 दिन बाद जन्माष्टमी मनाते हैं, 2 दिन पहले हरछठ होती है। माताओं बहनों, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जो हरछठ का व्रत करती हैं माताएं बहनें, वो कभी भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती, नहीं करना चाहिए। ये सभी धर्मों में ऐसा है। ऐसा नहीं है कि हमारी मान्यता में तो हरछठ भी है और जन्माष्टमी भी है। जो हरछठ का व्रत करती हैं माताएं बहनें, वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती। छठी और आठों कहते हैं हलछठ और जन्माष्टमी दोनों का व्रत साथ में नहीं करती। जो स्त्रियां, जो माताएं बहनें हलछठ का व्रत करती हैं, वो जन्माष्टमी नहीं करेंगी। जो जन्माष्टमी का व्रत करती हैं, जिनके लिए जन्माष्टमी कंपलसरी है, वो हरछठ ना करें। तो कृपया कंफ्यूजन क्रिएट ना होने दें। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। ये सारी जानकारी मैं पुरातन से, मेरे खानदान में सभी पंडित हैं, मैं सारी जानकारी आपको विधि पूर्वक लेके खुद भी मैं उस चीज का पालन करती हूँ विस्तृत रूप से, इसीलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और किसे करना है? जिनके पुत्र होते हैं वही माता बहनें हलछठ का व्रत करती हैं। मतलब मेरा सुझाव तो यही है कि जिसके पुत्र है वो लोग हलछठ का व्रत करें। जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट भी है कि बलराम जयंती, तो यहाँ पे भी पुत्र के जन्म पे भी ये व्रत शुरू हुआ था। तो जिसके पुत्र है उन लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए यह व्रत आवश्यक होता है। और यह व्रत 17 अगस्त 2022 को यह व्रत है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके पहले हमें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। हलछठ की 16 तारीख को ही पूरी तैयारी करें और 17 तारीख को व्रत करें। और इस व्रत में भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का घी, भैंस की ही दूध दही का उपयोग किया जाता है। गाय की, बकरी की, अन्य किसी चीजों के दूध दही घी का सेवन नहीं किया जा सकता। और साथ में विशेष रूप से महुआ का उपयोग होता है। तो महुआ को कई लोग महुआ को उबालते हैं, कई लोग घी में सेकते हैं, उससे फिर लाठा बनाते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इन चीजों को डिवाइड करके कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि महुआ को उबाल सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि महुआ को सुबह सुबह लोग नहा के नए कपड़े पहनते हैं, पूजा पाठ करने के बाद में, भगवान की दैनिक पूजा जो होती है उसके बाद में फिर हम महुआ चढ़ाते हैं। और नए कपड़े भी पहन के ही, फिर छूना नहीं कुछ, और फिर महुआ चढ़ाना है। बॉयल हो जाए, पूरा बन जाए, पूरी तरह से पक जाए, तो फिर उसमें भैंस की दही और भैंस का घी, इसमें महुआ का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो महुआ की दातून करना है। पेस्ट, मंजन, ब्रश का उपयोग नहीं करना चाहिए। महुआ की दातून से अपने दांत मुंह साफ करें आप, जो भी व्रती हो। उसके बाद में फिर महुआ का ही उपयोग पूजन में करें।
खाने में भी करें, हर जगह महुआ का उपयोग होता है। और विशेष रूप से इन चीजों का भी ध्यान रखा जाए कि जो हम दीपक जलाएंगे वो भैंस की घी का दीपक होना चाहिए। दही भी उपयोग करें। चाय पिए तो चाय में आप भैंस के दूध का उपयोग करें। हलछठ के व्रत में हल से जुता हुआ अनाज का उपयोग नहीं होता, तो इसमें फसही का चावल उपयोग करते हैं। पूजा में भी फसही का चावल उपयोग किया जाता है और शाम के भोजन में भी जो व्रती होते हैं फसही का चावल खाते हैं। लाल चावल होता है, बोरा का चावल कहीं पे बोला जाता है, कहीं पे फसही का चावल बोला जाता है। तो उसे आप पूजा में भी चढ़ाएं। गणेश भगवान, माँ पार्वती, गौरा माता को और सिया माई, जैसे हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो गमले में हम लोग सिया माई को बाजार मार्केट में मिलता है, आप लोगों को मिलेगा, वो उनको लाएं, उनको स्थापित करें गमले में और फिर उनकी विधिवत पूजा करें। लाल कपड़े से ढके उनको जल चढ़ाएं, फसही का चावल चढ़ाएं, महुआ चढ़ाएं। और जो जितने बच्चे होते हैं हर बच्चे के लिए 12 कुल्हड़ का उपयोग होता है। तो जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं 12 दूना 24 कुल्हड़ ये ले लूंगी और एक सिया माई के लिए ले लूंगी। और जो मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ होते हैं उसमें महुआ, सप्तधान, जो भी भुने हुए हैं, जो उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। मीठे कुल्हड़ का उपयोग जो करती हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें, आप महुआ थोड़ा डाल दें। तो ये तो जानकारी थी आपको किस किस चीजों का उपयोग करें और व्रत करने से क्या होता है, ये सारे महत्व के बारे में मैंने आपको बताया और विधि बताई पूजा करने की कि इस तरह से आप पूजा करें। पूजा के बाद में हवन करना है, अवश्य हवन करना चाहिए किसी भी पूजा के बाद। तो ध्यान रखें कि भैंस की घी का ही उपयोग करें हवन में भी। और जितना हो सकता है दान दक्षिणा समर्थ के अनुसार आप सिया माई को समर्पित कर सकते हैं। और एक बात और, अंत में हलछठ की कथा अवश्य सुने। जो 6 कथाएं होती है ना, तो YouTube में आपको मिल जाएंगी, वो कथा आप हो सके तो अवश्य सुनना चाहिए। तो सामूहिक अगर आप पूजा करते हैं तो सब लोग साथ में मध्याह्न में पूजा करना चाहिए। मध्य के समय पे, दिन के मध्य में इसकी पूजा होती है, तो दिन के मध्य में आप कर सकते हैं। सामूहिक पूजा करें, 6-7 स्त्रियां मिलके पूजा करती हैं, माताएं बहनें इकट्ठा हो जाती हैं, फिर वहां पूजा करती हैं। या तो अपने घर के गमले में सिया माई की स्थापना करके आप कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी है हलछठ से जुड़ी हुई। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा धन्यवाद।